हेलो स्टूडेंट, आज हम एक टेस्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें 6 क्वेश्चन है। अगर आपने ये 6 क्वेश्चंस कर लिए तो आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB ऑफ द सर्कल सेंटर एट O and radius is 24 and is 73.12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि OACB जो है दैट इज आपका कितना बनता है 73.12 सेंटीमीटर और इसमें रेडियस गिवन है 24। OA और OB क्या है, रेडियस है। तो अगर आप इसमें से 24 और 24 माइनस कर लेंगे तो आपको आर्क मिल जाएगी ACB। इससे आपको क्या करेंगे, यहाँ कहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ AOB। इससे आप क्या करेंगे, लेंथ निकाल देंगे। एरिया रिलेटेड टू जो लेंथ है उसका फॉर्मूला निकाल करके आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका थीटा निकल के आ जाएगा। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB। ये वाला माइनर सेगमेंट वाला निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये आप इसको रिमूव कर देंगे, ट्राइंगल को माइनस कर देंगे AOB को। यहाँ पर आपका थीटा आ चुका होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सा वाला हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आपने इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्योंकि गिवन है 22/7 नहीं लेनी, और यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.73। दूसरा क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 एट अ सेंटर। इसका मतलब क्या है, इसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है और ये राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये करने पर आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनर और मेजर सेक्टर करना है। अगर आप इसका AO यहाँ पर आप C दे दीजिए B, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका माइनर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। उसमें से आप 90 डिग्री वाले ट्राइंगल, 90 डिग्री ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए। यहाँ पर बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बेस है और कौन सा हाइट है। ये वाला फॉर्मूला करके आप करेंगे तो आपको माइनर सेगमेंट जो है का एरिया आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, in the given figure the two concentric circles of radius 5 cm and 3 cm have their center O and OAB is a sector of outer circle making angle of 60 degree at the center, while OCD is a sector of smaller circle. The area of the shaded area निकालना है इसमें। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें थीटा दे रखा है, आसान है। एरिया ऑफ जो बड़ा वाला सेक्टर है आपका क्या कहते हैं OAB वाला, वो निकाल लीजिए। उसमें से माइनस कर दीजिए सेक्टर OCD को, तो आपका जो है शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके ऑप्शन में पाई गिवन है। बच्चे क्या करते हैं, वहां पर पाई की वैल्यू 22/7 डाल देते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन, तो आपको पाई की वैल्यू नहीं डालनी है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है a horse is tied with a 14 cm long rope at one corner of a equilateral triangle। equilateral triangle का मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। फील्ड हैविंग अ साइड, यहाँ पे साइड दे रखी है आपको ट्राइंगल की 20 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कांट ग्रेज, कि कितनी जगह वो ग्रेज नहीं कर सकता है। तो इसमें हमें रोप दे रखी है 14, तो वो सिर्फ ये वाला एरिया जो सेक्टर बन रहा है इतना ही वो ग्रेज कर पाएगा, बाकी कर नहीं पाएगा। तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे, उसमें से ये सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू A का स्क्वायर। A का स्क्वायर का A मतलब आपकी साइड है। आप वो कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये आपके NCERT में भी है और बहुत बार आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन यूजिंग पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अगर आपको पाई की वैल्यू 3.14 दी है तो आपको 3.14 यूज करनी है, 22/7 नहीं करनी है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है,
आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का एरिया निकालिए, उसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये 8 एंड 6 है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर लीजिए। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और यहाँ हमें नहीं दिया, इसीलिए मैंने एक लाइन बना दी है यहाँ पर, बी और डी को ज्वाइन कर दिया है। बी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो हम जो पाइथागोरस थ्योरम से हम बी डी निकाल लेंगे, और बी डी क्या होगा, आपका डायमीटर होगा, उसको हाफ कर लीजिएगा, रेडियस आ जाएगा, और आप जो है इसका सर्कल का एरिया निकाल पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ शेडेड एरिया। ये कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है, तो आप ये यूज कीजिए। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सेमी सर्कल, ये ध्यान रखिए कि 14 सेंटीमीटर है बिगर सेमी सर्कल का। तो सर्कल का अगर फॉर्मूला जो है पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। वो डालिए आप, आपको पाई की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और दूसरा आप है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7 सेंटीमीटर। एक ही ऐसे देते हैं आपको गिवन, ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2, तो आपको समझ जाना है कि एक से हम निकाल लेंगे तो उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एरिया को, और फिर तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। इस 6 के 6 क्वेश्चन करिए, आपका जो भी डाउट्स हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो क्लियर हो जाएंगे, और पूरा चैप्टर ही इन 6 क्वेश्चंस में आपका इंक्लूड हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।